एक बार की बात है, एक स्थान पर भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हुई। दोनों बैठकर बात करने लगे। बात करते करते उनमें बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मगर मैं साथ ना दूं तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं जिसका साथ देता हूँ उसकी जिंदगी बदल जाती है, चाहे उसके पास बुद्धि हो या ना हो। बुद्धि ने कहा, बुद्धि के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। बुद्धि ना हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता। आखिर दोनों ने फैसला किया कि आखिर बहस करने की बजाय अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके दिखाते हैं, पता चल जाएगा कौन बड़ा है। वे दोनों घूमते घूमते एक किसान के पास गए। किसान बहुत ही गरीब था। वह अपनी कुटिया के बाहर बैठकर अपनी किस्मत पे रो रहा था। भाग्य ने कहा, देखो, इस इंसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं इसका भाग्य बनता हूँ। ये खुशहाल और सुखी हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान की कुटिया के पास उसका एकमात्र खेत था, जिसमें उसने ज्वार बो रखे थे। बालियां आ रही थी। इस बार उसने बालियों को निकट से देखा। बालियों के ज्वार के स्थान पर भाग्य ने अपने प्राप्त से मोती लगा दिए। बुद्धिहीन किसान ने अपना माथा पीटा और कहा, अरे इस बार तो सत्यानाश हो गया। ज्वार के स्थान पर पत्थर कंकर जैसे भला क्या उग गया है। किसान रोने लगा था। उधर से उस राज्य के राजा और उसके मंत्री गुजर रहे थे। उन्होंने दूर से ज्वार की वह खेती देखी। मोती की चमक देखते ही वे वहां पहुंच गए कि ये तो मोती है। दोनों घोड़े गाड़ी से उतरे। देखा कि वो तो समुद्र के मोती थे। दोनों बोले, ये कितना धनी किसान है, इसके खेत में मोती ही मोती उगते हैं। मंत्री ने किसान से कहा, भाई हम एक बाली तोड़ कर ले जाएं। किसान बोला, एक क्या 2000 उखाड़ कर ले जाओ। राजा ने मंत्री के कान में कहा, देखो कितना विनम्र है ये किसान, ये अपने मोती को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा, और दिल भी बड़ा है, हमने एक मांगा और ये 200 ले जाने को कह रहा है महाराज। वे दोनों बालियां तोड़ कर ले गए। घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजा ने मोती को हाथ में तोलते हुए कहा, हमारी राजकुमारी के लिए योग वर्ग ढूंढ लाए हैं, तो दूरी क्यों हो जाए। ये किसान जवान है, धनी है और कितना बड़ा दिल है इसका, इसीलिए तो मोतियों को पत्थर कहता है। क्या ख्याल है। मंत्री बोला, महाराज। मंत्री घोड़ा गाड़ी से उतरकर किसान के पास गया और किसान के हाथ में एक सोने की मुद्रा रखकर कहा, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान घबरा गया और बोला, नहीं मालिक, मैं एक निर्धन किसान हूँ। उन्होंने उसे पीठ थपथपाकर चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया, उसकी शादी राजकुमारी से तय हो गई है। सब हंसे। एक ने कहा, अरे बेवकूफ, तुझसे मजाक किया होगा। अरे ये तुझे मरवाने की चाल है, हम तो तेरे साथ नहीं चलेंगे, कहीं हम भी ना मर जाएं। अकेला अपनी बारात लेके जाइयो। किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इसका बुरा नहीं माना। मंत्री ने उसे अपने घर ठहराया। वहीं से उसकी बारात गई। धूमधाम से राजकुमारी से शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद दामाद को एक महल का हिस्सा दिया, ताकि राज सिंहासन भी बाद में उसे सौंप सकें। वधू के व्रत में सज धज कर खाना लेकर आई। इतनी सुंदरता से सजी और आभूषणों से लदी कन्या अपने सपनों में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उसके मूर्ख दिमाग में उसकी दादी की बताई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षस ने सुंदर वेश बनाकर गहनों से सजी एक पुरुष को खा जाती है। उसने सोचा कि ये कोई राक्षसनी है जो उसे खाने के लिए आई है। वह उठकर राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ, चिल्लाता हुआ बाहर की ओर भागा। भागते भागते वह सीधा नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। उसने सोचा कि राक्षसनी का पति होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। सिपाहियों ने किसान को डूबने से पहले बचा लिया। उधर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि दूसरे दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, अब देख मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहते ही बुद्धि ने किसान में प्रवेश किया। किसान को राजा के सामने पेश किया तो किसान बोला, महाराज, आप किस अपराध से मुझे मृत्युदंड देने चले हैं। मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि जानकारी में कोई भी नदी में डूबकर मरता है तो वधू विधवा हो जाती है, तानहीन रह जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई
तो नदी की ओर से मुझे बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए भागा। आप मुझे कोई दंड दें, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूँगा। उसकी बात सुनकर राजा ने उठकर किसान को गले लगा लिया और उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। राजकुमारी ने लज्जित होकर अपना असंगत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। बुद्धि ने मुस्कुराते हुए भाग्य की ओर देखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सफलता के लिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मेल ज़रूरी है।